अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज हम शीर खोरमे की रेसिपी के साथ आपके साथ हाजिर हैं। शीर खोरमा बनाने के लिए हमने बारीक सवैयाँ ली हैं। ये 200 ग्राम सवैयाँ है हमारे पास। इसको सबसे पहले हमने तोड़ लेना है। इसको तोड़ना कितना है, हमने इसके 2-2 इंच के टुकड़े करने हैं। इससे कम भी नहीं करने, इससे ज्यादा भी नहीं करने। अगर इससे कम हो गए तो फिर भी ये अच्छी नहीं बनेगी, इससे लंबे हो गए तो फिर भी अच्छी नहीं बनेगी। इसको एक ही साइज में हमने तोड़ लेना है। ये सवैयों को हमने तोड़ लिया। ये आप देख सकते हैं हमने कितने लंबाई में रखे हैं इसके टुकड़े। अब हम इससे अगला काम करते हैं। शीर खोरमा बनाने के लिए कढ़ाई को हमने चूल्हे पर रख लिया। इसमें अब सबसे पहले चीनी डालेंगे। चीनी को हमने कैरामलाइज करना है। चीनी हमने ये 1/4 कप डाला है। मीठा वैसे भी अपने टेस्ट के हिसाब से डाला जाता है, जितना किसी को पसंद होता है उतना ही डाला जाता है। इसको हम कढ़ाई में फैला देंगे। इसको हमने हिलाना नहीं, चम्मच नहीं लगाना इसको हमने ऐसे ही हल्की हल्की आग पे इसको कैरामलाइज करना है। उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं इसके आगे हमने क्या करना है। चीनी हमारी माशाल्लाह कैरामलाइज हो चुकी है। इसको हमने इससे ज्यादा नहीं जलाना, ब्लैक की तरफ नहीं लेके आना, बस इसको ब्राउन ही करना है। इससे क्या होगा कि एक तो शीर खोरमे में इसका टेस्ट बहुत प्यारा बन के आएगा और इसका कलर भी आएगा, इसलिए हमने इसको कैरामलाइज किया है। अब इसमें हमने डालना है दूध। चीनी हमारी बहुत अच्छे से कैरामलाइज हो चुकी है। अब हमने इसमें 1 लीटर दूध डालना है। दूध हमारा फ्रिज वाला है। बिस्मिल्लाह। दूध डालने से चीनी नीचे जम चुकी है, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं, ये आस्ता आस्ता खुद ही इसमें मेल्ट हो जाएगी। इसको हम इसके अंदर मेल्ट कर लें, फिर आपको दिखाते हैं। दूध को उबाल आना शुरू हो गया है। अब इसमें हमने डाल देनी है गिरी। गिरी को हमने इस तरह काटा हुआ है, ये डाल देनी है ताकि दूध में साथ उबल जाएगी तो नरम हो जाएगी। बाद में डालेंगे तो सख्त सख्त रहेगी, इसलिए हमने दूध में पहले डाल दिया इसको थोड़ा सा पका के हमने गाढ़ा कर लेना है। 1 चुटकी हमने इसमें इलायची का पाउडर डाल देना है। साबुत इलायची भी डाल सकते हैं, पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके इलायची के दाने निकाल के वो भी डाल सकते हैं। दूध जो है वो हमने कच्चे वाला दूध लिया था, उसको उबाल के फ्रिज में रखा हुआ था। हमारा फ्रिज वाला दूध था, फुल फाइट था। डिब्बे वाला भी ले सकते हैं, जो दिल करे वही दूध ले सकते हैं। दूध को हमने अच्छी तरह पका लिया है। अब इसको एक और पैन में निकाल लेते हैं। फिर इसी कढ़ाई में सेवइयों को थोड़ा रोस्ट करेंगे, फिर बनाएंगे। इसको निकाल लेते हैं किसी और पैन में। ये हमने देसी घी डाल के 1 चम्मच से खाने का भर के देसी घी डाला है। उसमें हमने डालने पिस्ता और बादाम, ये इस तरीके से हमने काटे हुए थे। ये डाल के हमने इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। ये 2 चम्मच हमारे पास किशमिश थी, इसको हमने पहले अच्छे से धोया, धो के फिर हमने कपड़े से साफ किया। साफ कपड़ा लेके उससे हमने इसको अच्छी तरह खुश्क कर लिया। इसको भी हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। इसको रोस्ट इसलिए करना कि इसका फ्लेवर बहुत प्यारा निकल के आता है। किशमिश जो है इसको रोस्ट कर लें तो ठीक रहती है, नहीं रोस्ट करते तो फिर ये फूल जाती है। फूली हुई अच्छी नहीं लगती, किसी भी खाने में फूली हुई नहीं अच्छी लगती। इसको बस 1 मिनट तक हमने, 1 मिनट से भी कम हमने इसको रोस्ट करना है। अब ये रोस्ट हो चुका है। कढ़ाई को हमने फिर से रख लिया चूल्हे पे। 2 चम्मच इसमें हमने देसी घी के डाले हैं। अब इसमें सवैयाँ डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा भूनेंगे, भून के फिर इसमें दूध शामिल करेंगे। घी आपकी मर्जी है, देसी डालना चाहें तो देसी डाल लें, अगर देसी नहीं डालना चाहते तो ऑयल भी डाल सकते हैं। हमारे पास देसी था तो हमने डाल लिया। अब इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। सवैयों को हमने 1 मिनट तक हल्की आग पे भून लिया है। अब इसमें दूध शामिल कर देते हैं जो हमने तैयार करके रखा है। अब जो हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रखा था वो डाल दिया है। बस एक ही उबाल देंगे इसको, उसके बाद ये तैयार हो जाएगी। ये हमारा शीर खोरमा जबरदस्त तैयार हो रहा है। माशाल्लाह खुशबू आ रही है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। इसमें हमने 1 चम्मच वनीला कस्टर्ड को दूध में हल करके रखा था वो डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
शीर खोरमा हमारा माशाल्लाह रेडी हो चुका है। अब इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आएगा, तो फिर इसमें हम कुछ फ्रूट शामिल करेंगे। अब इसको बाउल में निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसको बाउल में शिफ्ट कर लिया है। अब रूम टेम्परेचर पे आएगा तो फिर हम इसमें फ्रूट शामिल करेंगे। शीर खोरमे को हमने एक बाउल में निकाल लिया था। अब इसको हमने ठंडा कर लिया। अब बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब इसमें हम कुछ फ्रूट शामिल करेंगे, जिसमें हमने ये रेड वाला सेब लिया था, इसको हमने काट लिया इस तरीके से। ये कुछ केले काटे हैं, ये इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माशाल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त शीर खोरमा बन के रेडी हो गया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप भी ज़रूर इस तरीके से ट्राई करें। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। अगर आप ईद पे बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं, किसी भी पार्टी में बनाएं, तो ये बहुत शानदार बन के तैयार होता है। बहुत मज़े का बनता है, मेहमान भी खुश हो जाते हैं। ये माशाल्लाह बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत सारी ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है ये। ऊपर से हम थोड़ा सा और ड्राई फ्रूट डाल देते हैं गार्निश के लिए, और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शीर खोरमे को हमने डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है। आप इसकी लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान को हलाल रिज़्क़ से वसी तर वसी फरमाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को ज़िंदगी और मौत, इज़्ज़त और ईमान वाली अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।